सर आपसे जानना चाहेंगे कि ऑडियंस ने आज एक रियलिस्टिक और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग पसंद आ रही है, तो आपके हिसाब से इंडियन कंटेंट का डायरेक्शन में जा रहा है या फिर छल कपट उस जर्नी का हिस्सा है? उसी का हिस्सा है। और आई थिंक जैसे आपने कहा कि ऑडियंस लेयर्ड कहानी चाहता है, तो इसीलिए जैसे मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा, श्रेया ने भी यही कहा कि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है। हम चाहते हैं कि ऑडियंस इसको देखे किरदारों की कहानी के लिए, कि दोस्ती की कहानी के लिए, जेलेसी की कहानी के लिए, लालच की कहानी के लिए। एक कैरेक्टर देविका जो अपने पास से भाग रही है या पास से कैसे टर्म्स पे आती है या किस तरह वो एक ट्रेजेडी से डील कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री बनाएंगे तो शायद ऑडियंसेस उसको नहीं देखेगी, बिकॉज कैरेक्टर्स की कहानी और उनकी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से लेयर्स निकलते हैं। इसमें अगर 9 किरदार हैं तो हर एवरी कैरेक्टर इज डिफरेंट, एक दूसरे से अलग है, वो उसकी कहानी अलग है, उसकी जर्नी अलग है। इसीलिए आपको लेयरिंग मिलती है एक कहानी के अंदर, क्योंकि जब एक सीन क्राफ्ट करते हैं तो जब उसमें देविका आती है और एक और किरदार आता है तो उसकी प्ले आउट अलग होता है, बिकॉज वो अपने कैरेक्टर को लेके आते हैं। लेयरिंग इसे ही कहते हैं कहानी की, कि इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है, वो लेयरिंग कैसे आप इवॉल्व करते हो ये कहानी के अंदर। इसीलिए छल कपट भी उसी का एक हिस्सा है, जहां पे इट्स नॉट एक सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये कहानी किरदारों की है, उनकी जर्नीज की है, दोस्तों की है, फ्रेंडशिप की है, और देविका की कहानी है। और देविका की लेयर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वो एंड में जाके आपको कहीं ना कहीं लास्ट सीन तक आपको देखनी पड़ेगी, बिकॉज तब तक आपको देविका नहीं समझ में आएगी। श्रेया आपसे जानना चाहते हैं कि जब आपको ये रोल मिला, जब स्क्रिप्ट पढ़ी आपने, तो रियल लाइफ में आपको लगा कि मतलब कि आप यहाँ हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल। मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं थी। I think what is most important is that more than anything else, I think देविका ने और थिंक श्रेया ने ये कैरेक्टर्स को सुना था, उसने ये वर्ल्ड को सुना था। एंड जैसे जैसे स्क्रिप्ट बनती जा रही थी, हमें कॉन्फिडेंस था कि श्रेया इसको मना नहीं करेगी, बिकॉज वी वर एबल टू कन्विंस हर ऑन देविका और जो बाकी कैरेक्टर्स हैं उनकी जर्नी के ऊपर। That's what I feel. Actually, और मैं जब कोई स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ, एज एन ऑडियंस पढ़ती हूँ फर्स्ट, क्या मुझे मज़ा आ रहा है? आई थिंक एक मज़ा आना भी बहुत ज़रूरी है। एज एक्टर्स हम बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़ते रहते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स इमीडिएटली कनेक्ट होती हैं, कुछ एक इंस्टिंक्टिव लेवल पे आपको पता चल जाता है दैट आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी है। मैं ये नहीं सोचती कि क्या ये वर्क होगा या क्या ये वर्क नहीं होगा, बिकॉज ऑनेस्टली कोई नहीं बता सकता है। कोई गारंटी नहीं। आप ऑथेंटिकली अगर कुछ करो, सम थिंग्स कैन सरप्राइज यू। कभी कभी तो एब्सोल्यूट न्यू कमर्स के साथ यू टेल एन ऑथेंटिक स्टोरी, वो बन जाती है, एंड समटाइम्स यू टेक सुपर डुपर स्टार्स और नहीं होती है। सो मुझे लगा, डू आई वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ इन दिस जर्नी, एंड द आंसर वाज यस। और टीम अच्छी है, एक टीम में कॉन्फिडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मैंने बहुत ऐसे किस्से सुने हैं जहाँ मेरे एक्टर दोस्त बड़े सेट्स पे हैं बट उन्हें मजा नहीं आया, श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। सर क्या छल कपट का सीजन 2 बन सकते हैं? ऐसा कुछ स्टोरी बन तो जरूर सकता है, बिकॉज जैसे कहा जाए कि फिलहाल तो ये लिमिटेड सीरीज है, फिलहाल हमने सोचा नहीं है कि, और आई थिंक Z5 ने भी ये सोचा नहीं है कि छल कपट द डिसेप्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन देविका अगर लोगों को पसंद आती है और देविका का कैरेक्टर लोगों को पसंद आता है, तो यस, इस शो में पोटेंशियल जरूर है कि ये कहानी आगे बढ़ सकती है। अब इसमें 2 चीज़ों का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है। पहला तो ऑडियंसेस को ये कहानी पसंद आनी चाहिए और देविका पसंद आनी चाहिए। ऐसा फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेट कि चलिए देविका की कहानी हम आगे लेके जा रहे हैं। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रेया अवेलेबल होनी चाहिए और श्रेया हमारे साथ दोबारा काम करने के लिए रेडी होनी चाहिए, और श्रेया को हम कन्विंस कर पाए कि आप काम करिए। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हर डिसीजन का एक ग्लैमरस देविका इन द नेक्स्ट सीजन। तो उस पे डिपेंड करता है, बट पोटेंशियल जरूर है। श्रेया, बट फिजिकली कितना ड्रेनिंग था आपके लिए? मेंटली तो था ही, इमोशनली, फिजिकली आई मीन ऑनेस्टली ये प्रोजेक्ट उस तरीके से ड्रेनिंग नहीं था, बट
फिजिकली एक्चुअली ड्रेनिंग इसलिए था बिकॉज बहुत कम दिनों में हमने ये शूट किया है, तो बहुत भागम दौड़ी थी और स्क्रिप्ट में काफ़ी चेंजेस भी थे एज वी वर गोइंग अलोंग, तो एक अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. बट वंस वी सरेंडर्ड टू इट, इट वाज लाइक अ टीम एफर्ट और वो हुआ. ऑल्सो जिस तरह से हमने शूट किया है, कई बार हमने लॉन्ग टेक्स भी लिए हैं जिसमें भी मज़ा आता है. टिपिकल शॉट्स वैसे नहीं लिए हैं हमने, कुछ चीज़ें लॉन्ग टेक्स में हमने एक्सप्लोर किए हैं बिकॉज दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे इसमें. सो मज़ा बहुत आया. एंड पहली बार मैं कोई प्रोजेक्ट इतने कम दिन में मैंने शूट किया है, तो वो एक एक्सपीरियंस अलग था. लास्टली श्री, आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? और जुलाई में मैं एक सीरीज़ में मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो पहली बार लेट्स से कि मैं एक थोड़ा एक डार्क किस्म का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ. वो होगा अनाउंस एट सम पॉइंट. और 2 फिल्में हैं जो इंडिपेंडेंट फिल्म्स हैं, जो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई थिंक हमारे पास इतने अच्छे राइटर्स हैं. एंड आई थिंक ये जो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ एक्टर्स एंड न्यू राइटर्स गोइंग ऑन अ जर्नी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब आपको मौके नहीं मिलते, आपको वो मौके क्रिएट करने चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, अगर पॉसिबल है तो मैं खुद के लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ. एंड ऑफ कोर्स मिर्ज़ापुर द फिल्म इज़ ऑल्सो देयर, तो दैट्स स्टिल काइंड ऑफ इन प्रोसेस. श्रेया, एक और चीज़ जानना चाहेंगे आपसे कि मतलब बीइंग मतलब कि ब्लेस्ड विद सचिन पिलगांवकर's डॉटर एंड सुप्रिया, सुप्रिया पिलगांवकर, तो कितनी मतलब एडवाइस देती हैं जब स्क्रिप्ट में कहीं अटकती हैं, तो क्या आप जाके कुछ एडवाइस लेती हैं उनसे कि क्या है, कैसे करना है? ऑफ कोर्स अगर मेरे मन में कुछ डाउट है तो मैं डेफिनेटली पूछती हूँ. बट द अमेजिंग थिंग इज़ मतलब उनका एक्सपीरियंस इतना है. दोनों आई थिंक एट हार्ट प्योर आर्टिस्ट हैं और वो मुझे हमेशा कहते हैं दैट वो मुझे अनेबल करते हैं कि मैं खुद से सही सवाल पूछूं. वो कभी नहीं कहेंगे ये करो ये मत करो, वो मुझे ही पूछेंगे टू हेल्प मी क्लियर माई माइंड आउट. एंड कई बार तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करती क्योंकि मैं चाहती हूँ वो एज एन ऑडियंस देखे. बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि अगर मुझे डायलेक्ट पे काम करना हो या लैंग्वेज में कुछ पूछना हो, तो इट्स अमेजिंग कि मेरे पास वो लग्जरी है कि मैं उन्हें ही पूछूं. और जब वो मेरा काम देखते हैं तो प्रॉपर्ली लाइक एन ऑडियंस देखते हैं, एज आर्टिस्ट देखते हैं और जेन्युइनली अपना फीडबैक बताते हैं. आप सोचिए कि सुप्रिया मैम और सचिन सर जैसे लोग अगर घर पे हों आपके, आई नो, तो आप बिल्कुल ही फुलिश होंगे कि आप उनकी एडवाइस ना लें. एब्सोल्युटली. आई थिंक दे आर जस्ट सच ग्रेट आर्टिस्ट, इतने ग्रेट दोनों इतने अच्छे कलाकार हैं और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास. देन आई थिंक शी इज प्रिविलेज्ड दैट शी कैन एटलीस्ट उनकी एडवाइस ले सकती है. ऑफ कोर्स. एंड द क्रिएटिव कॉन्वर्सेशंस और वो लर्निंग मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है. इट्स लाइक माय मिनी फिल्म स्कूल एट होम, तो मैं तो हमेशा मतलब पापा हमेशा कहते हैं कि सीखती रहो, जूनियर्स से सीखो, सीनियर्स से सीखो, बट कीप लर्निंग. तो जब मैं कैमरा के सामने होती हूँ, मैं कैमरा के पीछे भी क्या क्या चल रहा है मुझे सीखना पसंद है. मैं सवाल पूछती हूँ बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आगे जाके भी मुझे भी डायरेक्ट करना है, प्रोड्यूस करना है. तो इट इज़ अ लर्निंग process for me. So they're always there. And like my father says that an actor can't be selfish कि बस वो अपना पार्ट देखे. आपको पूरी कहानी देखनी होती है. ये स्टाइल का मामला है. रूपा फ्रंटलाइन. समर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप जर्नलिज्म से फिल्म मेकिंग और नाउ डिजिटल कंटेंट, काफ़ी डाइवर्स जर्नी रही है आपकी, तो इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं आप, कैसे शेप किया एज अ स्टोरी टेलर स्पेशली वाइल मेकिंग छल कपट? आई थिंक बहुत मेरे लिए इट्स बीन अ प्रिविलेज टू ऑनेस्टली से कि जब मैंने करियर शुरू किया तो मैंने रेडियो जॉकी था, फिर मैं जर्नलिस्ट रहा. रेडियो जॉकी? मैं टाइम्स एफएम का ओरिजिनल रेडियो जॉकी था दिल्ली में. 1 साल मैंने वो किया. फिर मैंने 8 साल जर्नलिज्म किया. उसके बाद मैंने डायरेक्ट किया, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, फिल्में बनाई, प्रोड्यूसर रहा. आई थिंक मेरी ग्राउंडिंग जो जर्नलिज्म ने करी है वो मुझे आज तक हेल्प करती है. बिकॉज एज अ जर्नलिस्ट मैंने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट सीखी है कि आप लोगों से बात करते रहिए. बिकॉज सच और झूठ कुछ नहीं होता. वो एक लोगों का नज़रिया होता है. तो रियल लोगों से बात करके ही मेरी सारी कहानियाँ वहीं से आती हैं.
आई थिंक जो कैरेक्टर्स आप इसमें भी देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं से मैंने लोगों से मिला हूँ, तो आज तक मैं जो भी कहानी ढूंढता हूँ वो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कहानी कहीं ना कहीं उसको कहीं लोग रियलिटी में देख सकें, वो मेरी कोई इमेजिनेशन से नहीं आई है। और वो मेरे कैरेक्टर्स जो हैं वो भी कहीं ना कहीं मेरे एक एज अ जर्नलिस्ट मैं लोगों से बात करना बहुत पसंद करता हूँ, तो वहीं से सारी, और मैं पढ़ता हूँ आज तक। आई थिंक आई कैन प्राउडली से कि मैं रोज सुबह उठ के 5 अखबार पढ़ता हूँ। 5 अखबार रोज सुबह पढ़ता हूँ, चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए। तो उन्हीं से कहानियाँ आती हैं, वहीं से कहानियाँ आती हैं, वहीं से लोगों को आपको कहीं से कोई थॉट मिल जाता है, कहीं से कुछ आपको एक कैरेक्टर मिल जाता है, और उसी को मिला जुला के फिर आप कहानी बनाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं रोज हमारी जिंदगी में इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही हैं कि आपको कोई अपनी कहानी बनाने के लिए, इमेजिन करने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ती है। आप वहां से बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे हमने काम किया, तो ये सब चीजें, ये सारे आप जब देखेंगे शो, तो यही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आपको रोज अपने रोज की जिंदगी में दिखेंगे। देविका कैरेक्टर कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि हाँ ऐसा था, ऐसा था। तो वो रियलिज्म से जुड़ा रहना, आई थिंक मेरा जर्नलिज्म डेज का एक बहुत बड़ा बून है मेरे लिए, एक बहुत बड़ी देन है मेरे लिए, जिसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ इट। सर आप दोनों से मैसेज दे दीजिए ऑडियंस को। सर मैसेज सिर्फ इतना है कि प्लीज़ छल कपट द डिसेप्शन ZEE5 पे आ रहा है और 6 जून को आ रहा है, 5 की रात को आ जाएगा मिडनाइट पे, और प्लीज़ देखिएगा। श्रेया पिलगांवकर इज प्लेइंग देविका, शी इज एक्सेलेंट इन द शो, एंड पहली बार कॉप का किरदार निभा रही हूँ, तो प्लीज जरूर देखिए छल कपट द डिसेप्शन। बहुत बढ़िया मजेदार मर्डर मिस्ट्री है, जरूर देखिए ZEE5 पर।